हेलो, दिस इज़ विकास कुमार सिंह। आज हमने अभी तक जो भी आप लोगों को पढ़ाया है उसके रिगार्डिंग हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ कराते जाएंगे। जल्दी जल्दी करते जाइए आप लोग, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये पक्का हो जाएगा, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं इसके पहले उन सब की प्रैक्टिस करते रहिए, और जो आप कराने जा रहे हैं उसको ज़रा ध्यान से देखिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जनरली आप लोगों को डिप्लोमा या बीटेक में नहीं पढ़ाया जाता है, बट ये है कि उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो इलेक्ट्रिकल का जनरल नॉलेज होता है। जिन क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं वो एक तरह से आपको इलेक्ट्रिकल का जनरल नॉलेज होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ईएमएफ इन अ सर्किट। ये क्वेश्चन आ चुका है, ईएमएफ सर्किट में क्या होता है। ईएमएफ इन अ सर्किट, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन था आपका इंक्रीजिंग सर्किट रेजिस्टेंस, ए, बी है डिक्रीजिंग सर्किट रेजिस्टेंस, सी है मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन होगा मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे भी ईएमएफ जो होता है वोल्टेज होता है, तो उसको जिस भी फॉर्म में ये चीज़ लिखी हो, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज जो भी है, तो वही आंसर सही होगा। ठीक, ईएमएफ आपका वैसे भी वोल्टेज ही होता है। अब एक क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में है, उसको देख लीजिए ज़रा। क्वेश्चन है आपका, अ बिलियन इलेक्ट्रॉन्स passes through a cross sectional area. A billion electrons passes through a cross sectional area of a conductor is a billions of electron passes through a cross sectional of area of a conductor is 10 to the power -3 seconds। ठीक है, द करंट इज, करंट पूछी जा रही है। द करंट इज मतलब कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन किसी वायर के या कोई भी इक्विपमेंट के एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में 10 के पावर -3 सेकेंड्स के अंदर अगर पास होते हैं तो उसमें कितनी करंट होगी, यानी आपकी करंट की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई है, तो क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, आप लोग उसको जान लीजिए, जानते ही होंगे, Q = I × T। ठीक है, और Q = N × E, ये भी एक फार्मूला होता है। यहाँ N होते हैं नंबर्स और E होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की पावर क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये सब सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं। तो इन्होंने तुमसे T पूछा है, समय, Q क्या है, चार्ज है, I क्या है, करंट है, T क्या है, टाइम है। ठीक है, इन्होंने कहा है T बताइए, सॉरी T बता दिया है, I पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इन्होंने बात की है, Q = I × T। ठीक, कितना है, 10⁻³ सेकेंड, अ बिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 बिलियन। ठीक है, 1 बिलियन कितना होता है, आप लोग बताइए 1 बिलियन कितना होता है। अ बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passes through a cross section of conductor। बिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 बिलियन मतलब होता है 10 लाख, 1 बिलियन मतलब होता है 10 करोड़, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख में 5 जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं, और 10 करोड़ में 9 जीरो होते हैं। ठीक है, 9 ही होते हैं ना, हाँ ठीक। तो आपका जब बिलियन की बात आ जाती है, मिलियन नहीं बिलियन, ठीक है, जब बिलियन की बात आ जाती है तो 10⁻⁹ आ जाएगा वहाँ पर। ठीक, अब देखिए, आपको इस फॉर्मूले में रखना है और आपको निकालना है करंट आई। ठीक, आई आपको करंट निकालना है। करना क्या है,
इसको ऊपर वाले को मिटा दीजिए, ये सब तो देख ही लिया। Q की जगह इसकी वैल्यू रखिए, NE इज इक्वल टू आई इंटू टी। टी आपको गिवन है, आई आपसे पूछा जा रहा है। NE इज इक्वल टू आई, NE इज इक्वल टू टी इक्वल टू आई, आपसे आई पूछा जा रहा है। n बिलियंस यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बिलियंस में है, 10 के पावर 9। E इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 10 के पावर -19 कूलम अपॉन T 10 के पावर -3। ठीक है, और जो आपका आंसर है 10 के पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो ये +3 हो जाता है। अगर ये ऊपर गया तो ये +3 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -19 + 3, ये क्या हो जाएगा, -16 -16। ठीक है, -16 + 9 आपस में इसको हटाओ तो क्या बन जाएगा, ये 16 है, ये 9 है, ये क्या बन जाएगा 7, यानी 10 के पावर -7। ये वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10 के पावर -7। पूछा क्या जा रहा है, करंट एम्पियर। अब इसमें तुम्हारा जो ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर 1 था इसमें, जो कुछ में गिवन था 10 के पावर -7, दूसरा था 1.6 इंटू 10 के पावर -7, तीसरा था 2 इंटू 10 के पावर -4, और चौथा था 2.6 इंटू 10 के पावर -3। तो इसको देख के पता चली गया होगा कि ये आंसर सही है। ये 1.6 10 के पावर -7 है, ठीक है, एम्पियर, ये आंसर है। इसको ऐसे किया गया है, Q इक्वल टू आई इंटू टी एक फार्मूला होता है, Q इक्वल टू एन ये भी फार्मूला होता है। इसको याद रखिए बस इस चीज़ को आप लोग, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी, ये है लैक ऑफ टाइम, और थोड़ा न्यूमेरिकल कराना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही न्यूमेरिकल आते हैं जो सीधे सीधे कट सकें, ठीक है। इसीलिए सॉल्यूशन मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर पूछा जा रहा है और आपको एक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो जाहिर सी बात है वही चीज़ आपसे पूछी जाएगी जिसका आप आंसर आसानी से दे सको, ठीक। अब एक क्वेश्चन और है, देखो एक क्वेश्चन कह रहा है अ लेंथ ऑफ अ वायर, a length of a wire has a resistance of 6 ohm, एक वायर का लेंथ जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल, द रेजिस्टेंस of a wire of same material three times as long and twice the cross section area will be, and twice the cross section area will be, ठीक है, twice the cross section area will be। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि अब उनका रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी एक वायर है जिसका 6 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर उसी वायर के, ठीक है, सेम चीज़ है, अगर उसका रेजिस्टेंस को हम 3 गुना बढ़ा दें और क्रॉस सेक्शनल एरिया को 2 गुना बढ़ा दें, तो अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा। आप लोगों ने से किसी ने मुझसे पूछा था ये क्वेश्चन, एक स्टूडेंट है हमारा, उसने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर सिर्फ आर और एल में ही संबंध होगा जो कल पढ़ाया था, क्या और कुछ नहीं आ सकता। जैसे एरिया इसमें आ गया ना, इसमें देखो लेंथ भी 3 गुना बढ़ रही है, एरिया भी 2 गुना बढ़ रहा है। नवीन यादव नाम है उस लड़के का, उसने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था। तो आपको ये बात पता है कि कैपिटल R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फार्मूला होता है। रो तो तुम्हारा वो होता है, अगर हम R1 अपॉन R2 करें
तो आपका रिलेशन बन के आएगा L1/L2 इंटू A2/A1, ये बनकर आता है रिलेशन। R1 पहले वाला, R2 बाद वाला। पहले वाले का तुमको पता है 6 ओम है, तो R1 की जगह रख दो 6 ओम। पहले वाली की लेंथ L है, दूसरे वाली की लेंथ 3 गुना बढ़ गई, 3 टाइम्स बढ़ गई है, तो यहाँ पर 3L कर दो। पहले वाले का एरिया, पहले वाला A1 ये है ना, तो पहले वाला एरिया ये रहा। दूसरे वाले का एरिया 2 गुना बढ़ गया, तो यहाँ 2A कर दो। A कट गया, LL कट गया। 6/R2 इक्वल टू 1/3 और 2, ये आ गया आपका। R2 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सॉल्व करके क्या आएगा आपका 3 × 6/2 इक्वल टू R2। R2 आपका क्या आ जाएगा 9 ओम, दिख रहा है यहाँ पर। R2 आपका आ जाएगा 9 ओम। यानी अगर हम किसी इसके एरिया को 3 गुना बढ़ाते हैं और लेंथ को 3 गुना बढ़ाते हैं और एरिया को 2 गुना करते हैं, तो 9 ओम आ जाएगा। तो आपको बस इसके लिए यही फार्मूला याद रखना है, जब एरिया और लेंथ दोनों हो, ठीक है। तो आपका जैसे मान लो पहला वाला रेजिस्टेंस R1/R2 इक्वल टू L1/L2, अगर सिर्फ लेंथ है। अगर सिर्फ एरिया है तो R1/R2 इक्वल टू A2/A1, याद रखना। और अगर दोनों हैं R1/R2, यानी एरिया की भी बात की जा रही, लेंथ की भी बात की जा रही है, तो L1/L2 और A2/A1, ये याद रखिएगा। ये 3 फार्मूले हैं और ये तीनों फार्मूले पहले वाले फार्मूले से ही निकले हैं। चाहो तो लिख लो, जहाँ पे R1 कर लो, इसको L1 कर लो, इसको A1 कर लो। रजिस्टिविटी तो बदलती नहीं, हाइट वेट चेंज मतलब उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बदलने से, तो ये तो कांस्टेंट है, तो सेम ही रहेगा। अगले वाले को R2 नाम दो, इसको L2 नाम दो, इसको A2 नाम दो, और एक दूसरे को भाग दो, तो ये फॉर्मूला निकल कर आएगा। सिर्फ लेंथ हो तो ये लगाना, जैसे एक वायर के लेंथ को डबल कर दिया गया तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आधा कर दिया गया, इस तरह क्वेश्चन हो। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे एसएससी में क्वेश्चन आए थे कि लेंथ को 1/3 ऐड कर दिया गया, यानी 1/3 बढ़ा दिया गया। तो पहले लेंथ L थी, अब लेंथ में क्या हो गया, L/3 ऐड हो गया। L + L/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4L/3, ठीक है। तो यहाँ पे L2 की जगह 4L/3। अब यहाँ क्या है, सीधे सीधे उन्होंने गुने के टर्म में बढ़ाया है, 3 गुना किया, 2 गुना किया। कभी कभी लोग जोड़ेंगे, इतना बढ़ जाए, इतना घट जाए, तो उतना बढ़ा घटा देना। और जब दोनों की बात की जाए, लेंथ और एरिया, जैसा कि सवाल में किया गया है, तो फिर आपका ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन याद रखिए। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन एसएससी में आए हैं अब तक के, सब देखेंगे, आपको सब आसानी से क्लियर हो जाएंगे। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है ना, ठीक। आज हमारी वाइफ का बर्थडे है, तो 12 बजे से पहले हमको उसको विश करना होगा। 12 बजने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा। तुरंत इसके बाद एक दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, उनको विश करने के बाद वो भी लॉन्च करेंगे तुरंत ही। बस आपको जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल करा दे। फिर थेवेनिन नॉर्टन के कुछ न्यूमेरिकल जो एसएससी में आए हैं, क्योंकि थेवेनिन नॉर्टन के देखो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ज़रूरी है, बट वो क्वेश्चन मत करना जो तुम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हो, ठीक है। उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं कल को ये हो जाए कि फिर मालूम पड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन आए ही नहीं। वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात को याद रखना बस, ठीक। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, एक क्वेश्चन है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑर्डर ऑफ। पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो एक सीधा सीधा फॉर्म वो है, इसको याद रखो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 10⁻³ ये याद रखना बस, ठीक है भाई। वेलोसिटी है, वेग है, तो मीटर प्रति सेकंड का ही तो होगा। 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती है। इसके ऊपर एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें पूछ देगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, 4 ऑप्शन दे देगा। 1 मीटर पर सेकंड, 10⁻³ मीटर पर सेकंड, और आपका 10⁻6 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो याद होना चाहिए, ये सब डेटा है, इसके नोट्स तैयार होते रहे जल्दी जल्दी, ठीक है। अगला सवाल ये है,
द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होने विशिष्ट प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर डैश स्पेस या फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। ये वो क्वेश्चन है, या तो डायरेक्टली आए हैं या तो इनके जैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि किसी भी रेजिस्टेंस की किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, नहीं घटती, कांस्टेंट रहती है, क्या कुछ भी। तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है इसमें इंक्रीज फर्स्ट ऑप्शन, डिक्रीज सेकंड ऑप्शन, रिमेन अनचेंज और नन ऑफ द अबव। सेम वही चीज़ जो हमने बोली, देखो यही चीज़ उसमें भी निकली कि बढ़ती है कि घटती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या नन ऑफ दिस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इन ब्रैकेट में 1 + अल्फ़ा इंटू टी। अब यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी भी तरीके से, यानी अगर टी बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो अगर टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो ये भी आपका बढ़ेगा। तो यहाँ आंसर आएगा आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अपना जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अच्छा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। रुकिए, छोटा सा सवाल है, ये होमवर्क दे रहे हैं आपको, ये आपको करना है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, इसीलिए मैं क्लास में कहता था कि आप लोग थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। क्लास में इसीलिए बोलता था कि आप लोग थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। यार ये बड़ा झंझट है यार। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर लॉन्ग and 2 meter square in area and 2 meter square in area, ठीक है, of cross sectional, of cross section। कहीं पे क्रॉस सेक्शन लिखा होता है, कहीं पे इसी की जगह पे एक्स सेक्शन लिख देते हैं, एक ही बात है ये, ठीक है। इज 1.6 × 10⁻⁻⁻⁸ ओम। एक मिनट रुक जाओ यार। 1.6 × 10⁻⁸ ओम। इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी, इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, ये सॉल्यूशन आपको करके बताना है मुझे, ठीक है। इसके मैं ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। सेकंड ऑप्शन है 6.4 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। थर्ड ऑप्शन दिया है 3.2 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। और फोर्थ ऑप्शन दिया है 0.16 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है, ठीक है। चलिए सुरक्षित रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए जल्दी से जल्दी। अगला वीडियो तुरंत आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ। और हाँ,
बार बार कहना पड़ता है यार, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो तुम लोग, इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट, सबको फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, थैंक यू।